एक बार एक भक्त था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, पर उसके जीवन में इतना कष्ट था, इतना दुख था कि वो रोज लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना था, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। 10 वर्ष निकल गए लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आया। तब एक दिन उसका एक मित्र आया, उस मित्र ने आकर के कहा, बोले भैया हमारा तो घर भी बन गया, हमारा तो व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस भक्त ने कहा, भाई तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? मैं गोपाल जी की पूजा करता हूं, 10 साल से कह रहा हूं, मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा। उस भक्त ने कह दिया, मैं तो शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव आराधन करता हूं, और सुनो हम तुमको एक राय दें। बोले क्या? ये गोपाल जी की सेवा थोड़ी तुम कम करो, शंकर जी की आराधना करो, शिव भक्त, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मेरा आपका, हम सब संसारी लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, जहां की तरफ हमको लगता है कि पडला भारी है, हम वहीं की तरफ झुक जाते हैं। एक क्षण लगता हमको छोड़ने में, अविश्वास बहुत जल्दी आता हमारे मन में। गोपाल जी को उठा करके अलमारी में रख दिया, शंकर जी ले आया, अब शंकर जी की पूजा करने लगा। अगले दिन जैसे ही शंकर जी का आराधन करते समय अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआं स्वाभाविक रूप से ऐसे उड़ करके इधर जा रहा था जहां अलमारी में ठाकुर जी बैठे थे। तो उस भक्त ने क्या सोचा, 10 सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, आज तक बोले नहीं, आज तक मेरी एक भी बात मानी नहीं, आज तक मुझे कुछ भी दिया नहीं, और आज जैसे ही खुद को अलमारी में बैठा के शंकर जी की पूजा करने लगा तो उनकी अगरबत्ती का धुआं भी अपनी तरफ खींच लिया, उनकी अगरबत्ती की सुगंधी भी खुद ले रहे हो, उनको नहीं लेने दे रहे हो। रुक जाओ, मैं आपको अलमारी से निकाल करके और कहीं रख देता हूं। जैसे ही अलमारी खोली तो क्या देखता है कि जो मूर्तिमंत लड्डू गोपाल थे वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वहां बैठे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि 10 साल उसने सेवा करके ठाकुर जी को मूर्ति ही माना था। आज पहली बार उसके मन में यह भावना आई कि इनकी भी नाक है, ये भी सूंघते हैं, यह भी प्राणी हैं, इनके अंदर भी प्राण हैं। उसके अंदर यह भावना आ गई कि मैं दूसरे देवता की सेवा कर रहा हूं तो इनको शायद जलन हो रही है। ये जलन होना, किसी धुआं को अपनी तरफ खींचना, सुगंधी सूंघना, ये चैतन्य का स्वरूप है, ये जड़ का स्वरूप नहीं है। आज 10 साल बाद उसने ठाकुर जी को चैतन्य माना, इसलिए प्रकट हो गए ठाकुर जी। इससे ये बात प्रमाणित होती है। हम आज तक अपने ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए ठाकुर जी जड़ ही रहते हैं, वो चैतन्य नहीं बनते। उनके प्रति चैतन्य भावना रखो, उनके प्रति चैतन्य की स्थिति रखो। और चैतन्य स्थिति कैसे होती है? ठाकुर जी से कोई संबंध बना लीजिए, ठाकुर जी को अपना कुछ मान लीजिए, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखने लगोगे तो ठाकुर जी की गतिविधियां होने लगेंगी। कभी आंखें भी टिमटिमाएंगे, कभी हाथ भी चलाएंगे, कभी पैर भी चलाएंगे, कभी बोलने भी लगेंगे। जितने भी भक्तों का नाम लीजिए, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने मूर्ति पूजा की हो। सब भक्तों को चैतन्य भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ बुद्धि रखी ही नहीं। वो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है, हम जड़ मानते हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। व्रज में एक महात्मा यमुना स्नान कर रहे थे। भोली भाली 2 सखियां आपस में बात कर रही थी। बोले, अरे मैंने तो ऐसा सुना है कि इन संतन के पास भगवान हूं मैं। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे आप लोग। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। बोले, ऐसे ना दिखाई दे, ये जो इनको झोला है ना, जो ये टांग के चले, या के भीतर है भगवान। तो संत जैसे ही यमुना स्नान करने गए, दोनों भोली भाली सखियां गईं और उनका झोला खोलने लगी। तो झोले में से गीता जी निकली, रामायण निकली, कमंडल निकला,
तभी एक छोटा सा एक बक्सा था, वो छोटे से बक्सा को जैसे खोला तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। तो दोनों सखी बोली, अरे देख 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 देख, मिल गए ठाकुर जी। तब पहली सखी दूसरी सखी से बोली, अरे देख, या बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी रख दिए तो ठाकुर जी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े है गए, और लड्डू गोपाल तो ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बोली, मेरे पास घी है, मैं इनकी नेक मालिश करके इनके हाथ पैर सीधे कर दूंगी। और घी लेकर के आई और ठाकुर जी को मालिश करी, हाथ में लगा, पैरन में लगा, मुख पे लगा। अब उसके मन में ये नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही रहते हैं, उसको था कि ये छोटे से बक्से के कारण इनके हाथ पैर ऐसे हो गए। इस भावना से घी लगाया तो ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। इतने में ही वो महात्मा यमुना जी से निकल के आए। जैसे ही यमुना जी से निकले, वो सखियां वहां से भागी, अरे बाबा आ गए हो, बाबा आ गए हो। बाबा ने आगे कही, मेरा झोला निकाल लिया, क्या निकाला इसमें से? और जैसे खोल के देखा तो बक्सा रखा था। उनको डर लगा कि कहीं ठाकुर जी तो नहीं ले गए। जैसे ही खोल करके देखा तो जो लड्डू गोपाल थे वो सीधे खड़े थे, दोनों हाथ भी सीधे, पैर भी सीधे। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे हैं, 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनके हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? उन सखियों को बुलाया, बोले मैं कुछ कहूंगा नहीं, इधर आओ। तुमने क्या किया था कि मेरे ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? तो वो सखी बोली कि बाबा, हमें तो ऐसी लगी कि आपने अपने ठाकुर जी इतने छोटे से डिब्बा में बंद कर दिए, उनके हाथ पैर मुड़ गए, तो हमें लगी कि हाथ पैर सीधे करने के काज घी की मालिश कर दें। तो हमने घी की मालिश करी तो ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे हो गए। बाबा ने उन सखियों को प्रणाम किया, बोले मैंने प्रयाग में स्नान किया, काशी में स्नान किया, तीर्थ यात्राएं करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, 40 साल से नित्य इनकी सेवा कर रहा हूं। सब कुछ प्रस्तुत कर दिया ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, चैतन्य भाव, वो हृदय में नहीं ला पाया। इसलिए आज तक ठाकुर जी मेरे सीधे नहीं हुए। लेकिन आज तुम लोगों की भावना से मुझे पता चल गया कि ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, लेकिन उनके प्रति कभी आज तक जड़ बुद्धि नहीं आई, चैतन्य बुद्धि। और चैतन्य बुद्धि कैसे? अहिल्यानगर में कथा है, ठाकुर जी को पर्ची डाल के पूछेंगे, आप चलोगे? जो पर्ची ठाकुर जी के पैरों के पास जाती है, समझते हैं यही उत्तर है। खोल के देखते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नहीं, मतलब नहीं जाना। अभी कुछ दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां मेरा ले जाने का मन नहीं था। मैंने कहा वहां लोग गौ मांस खाते हैं, फ्लाइट इतनी लंबी होगी, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं है, ठाकुर जी को घर ही छोड़ जाते हैं। पर मन में आया कि एक बार पर्ची डाल के पूछ लेता हूं। पर्ची जब डाली ठाकुर जी को, तो एक आश्चर्य हुआ। मैंने पंडित जी एक थे, उनसे बोला, मैंने कहा 2 पर्ची बनाओ, एक में लिखना साउथ अफ्रीका जाना है और दूसरे में लिखना साउथ अफ्रीका नहीं जाना है। 2 पर्ची बनाओ। तो पंडित जी ने पर्ची बनाई, 2 पर्ची बना करके मुझे बोले डाल दो महाराज जी। तो जैसे ही मैंने डाली, तो उठाई, तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। मैंने कहा ठाकुर जी तो आज्ञा कर रहे हैं जाना है। तो मैंने कहा दूसरी पर्ची भी ऐसे ही, बस दूसरी पर्ची उठाई, उसको खोल के देखा, दोनों पर्चियों में यही लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है, नहीं लिखा ही नहीं था इसमें। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कि सुनो, आपने दोनों पर्चियों में लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है, दूसरी में भी लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है। वो बोले महाराज जी इतने सालों में पहली बार मैं नहीं लिखना भूल गया हूं कि मैंने नहीं लिखा था, वो इसमें है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब नहीं शब्द था ही नहीं उसमें। अब मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ गया, अब क्या करूं, ये तो दोनों पर्चियों में एक ही बात लिखी थी। तो मैंने कहा एक पर्ची और बनाओ। तो हमारे एक सखा बोले कि ठाकुर जी की जाने की इच्छा है, इसीलिए दोनों पर्चियों में जाना है लिखा आया है, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो?
मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरे को मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी यूं कह रहे हो तेने दोनों पर्ची में एक ही बात लिखी है, या में मेरी क्या गलती, नहीं एक पर्ची और बनाते हैं। तो एक में स्पष्ट लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है और साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अब मैं पर्ची डालने में घबरा रहा था, क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार बोलते हैं ठाकुर जी, 2 बार नहीं बोलते। अगर आप दूसरी बार पूछने जाओगे तो ठाकुर जी जबरदस्ती वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए एक ही आज्ञा माननी है। तो मैंने पहले लाल जी के चरणों में प्रणाम किया, खूब कान पकड़े। मैंने कहा देखो आप गुस्सा मत होना, और गुस्सा होकर के वो मत बोलना जो मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी भूल से दोनों, हाँ लाली अभी लेता हूं बैठो। मैंने कहा मेरी भूल से दोनों पर्चियों में जाना है लिखा गया है, एक लास्ट बार बता दो जाना है कि नहीं जाना। और जब पर्ची डाली तो जो चरणों के पास गई, उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। अब चाहे उसमें 12 घंटे की फ्लाइट हो, 4 घंटे का कहीं ले ओवर हो, कोई खाने को नहीं मिले, पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ठाकुर जी को जाना है तो जाना है। वो गए वो, और जहां नहीं जाना वहीं नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है? वो चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव। कितनी लीलाएं हमारे लाल जी करते हैं, ऐसी बहुत लीलाएं हैं जो मैं बता भी नहीं सकता मंच से। एक बार पहले जब शुरुआत में सेवा करनी प्रारंभ की तो घर में नौका विहार कर रहा था, तो जब ठाकुर जी को नौका में बिठाया तो मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि ठाकुर जी का नौका में बैठने का मन नहीं है, पानी में कूदने का मन है। लेकिन घर के सब बड़े लोग, कुछ गुरुजन भी थे, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी को नौका विहार कराओ। थोड़ी देर नौका विहार करते रहे। अचानक से, ये बात पहली बार बता रहा हूं मैं कथा में, कोरोना का टाइम था, एक भैया सामने बैठे, एक छोटा सा, हमने जो छोटे बच्चों का टब होता है ना, उसमें पानी भर के नौका विहार कर रहे थे। मैं यहां से नौका चलाऊं, धीमे धीमे वो पकड़े, फिर वो वहां से चलाएं। मैंने धीमे धीमे ऐसे लाल जी से कहा, मैंने कहा लाल जी मेरे मन में तो आ रहा है कि आप कूदना चाहते हो, पर मैं नहीं कूदाऊंगा। आपका मन है तो अपने आप कूद जाओ। और आप सत्य मानिए, मैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने नाव छोड़ी ऐसी होगी कि वो पलट गई होगी, मैंने नहीं छोड़ी थी, सामने से आ रही थी। उसी समय मैं सोच रहा था आपका स्नान का अगर मन है तो खुद कूद जाइए। और उन्होंने जैसे ही नाव चलाई, बिल्कुल सीधी आ रही थी, और अचानक से एक तरफ मुड़ी और श्री गिरधर लाल जी तुरंत नाव में। जैसे ही जल में गोता खाया, मैं दौड़ के, मैं लाल जी गिर गए, लाल जी गिर गए। सब बोले हो क्या हो गया, ठाकुर जी गुस्सा है ना। मैं मनी मन खुश हूं, मुझे पता है ना क्या हुआ, इनका डुबकी मारने का मन था इसीलिए कूदे हैं। ऐसे सब भावनाएं कब प्रकट होती हैं? जब आप अपने ठाकुर को मार्बल का, धातु का, अष्ट धातु का, सोने का, चांदी का नहीं मानते, उनको चैतन्य मानते हो। वो चैतन्य है, वो चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। हमारे एक शिष्य बैठे हैं अभी यहां पंडाल में, उनका नाम नहीं बोलूंगा। वो हर महीने 30 पर्चियां बनाते हैं, और 30 पर्चियों में लिखते हैं कि ठाकुर जी आपको क्या खाना है। एक पर्ची में इडली डोसा, एक पर्ची में पूरन पोली, एक पर्ची में पंजाबी क्या कहते हैं पनीर आदि, एक पर्ची में आलू पराठा। ऐसे 30 दिन की पर्ची बनाते हैं, और हर दिन अपने ठाकुर जी के आगे सुबह सुबह पर्ची उठाते हैं कि आज आपको क्या पाना है। अब चाहे जो निकल आए उसमें वही बनेगा ठाकुर जी की प्रसादी के लिए। और उसमें भावना क्या है कि ये ठाकुर जी की आज्ञा है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं, वो चैतन्य है। नामदेव जी को कैसे मिल गए ठाकुर जी? नामदेव जी के नाना जी बामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। नामदेव जी दूर खड़े होकर के देखते थे, और बस उनकी इच्छा होती थी कि इनकी सेवा कभी मैं करूं।
वामदेव जी को कहीं जाना था तो नामदेव जी से कह गए तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस एक काम करना। बोले क्या? ठाकुर जी का रोज भोग लगाना और भोग लगा के ही पाना। ठीक है। नामदेव जी तो बड़े खुश हो गए। भोग लगा करके जैसे ही ले गए ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी पा लीजिए, बहुत सुंदर दाल बना है, साग बनी है, रोटी बनी है, बहुत सुंदर ये सब सामग्री पाइए ठाकुर जी। और ठाकुर जी तो खड़े हैं, पा नहीं रहे। नामदेव जी बोले आप पा क्यों नहीं रहे हो? स्वाद में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, स्वाद में कोई कमी नहीं है, सामग्री बहुत अच्छी सिद्ध हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन दो दिन निकल गए तो श्री नामदेव जी सोचने लगे मेरी भक्ति में कोई कमी है, इसीलिए आप नहीं पा रहे हो। नाना जी के हाथ से पा लेते हो, मेरे हाथ से नहीं पा रहे हो। पर उनको कौन बताए कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पाते थे ठाकुर जी। लेकिन नामदेव जी इतने बालक थे, रुदन करने लगे और रोते रोते बोले अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो नाना जी वापस आके आपकी सेवा मुझसे छीन लेंगे, और मैं वो नहीं चाहता। छुरी लेकर के आ गए और अपने गले पर रख करके बोले या तो प्रसाद पाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपने। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोले मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता, अरे कम से कम 3-4 महीने तो मनाते मुझको, 3 दिन में प्रकट कर लिया। 3 महीने में चाह रहे हो कि मैं दर्शन दूं, 3 दिन में। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के खूब प्रेम से पाया। 3-4 दिन बाद जब वामदेव जी वापस आए और जब थाली लेकर के वामदेव जी गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो नामदेव जी ने टोक दिया। बोले नाना जी आप तो यथावत थाली उठा के लिया, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। तो वामदेव जी हंसने लगे, बोले ठाकुर जी पाते नहीं है, बस देखते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं पाते, मैं तो पवाता था। बोले अच्छा मेरे सामने पवा के दिखाओ। नामदेव जी फिर आ गए, ठाकुर जी पाओ, जैसे 3 दिन पहले मेरे साथ पा रहे थे वैसे पाओ। ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी बोले ऐसे नहीं आते, मुझे पता है कैसे आते हैं। गए दोबारा छुरी लेके आए और फिर से गले पर रखी। ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बोले बड़े जिद्दी हो, ये बार बार छुरी क्यों रख लेते हो तुम गले पर, हमको धमकी देते हो। लेकिन यहां ठाकुर जी नामदेव जी से नोकझोंक कर रहे हैं, सामने वामदेव जी की आंखों में आंसू। पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज पहली बार ठाकुर जी का अनुभव हुआ। धन्य है नामा जो तेरे ऊपर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। सीधी बात, मैंने जो कोई भी बातें यहां बताई, इन सब बातों में ठाकुर जी के प्राकट्य का मूल कारण क्या था? भैया ये जिनके भी गोपाल जी हैं इनको ले जाओ और पकड़ के बैठाओ, खूब प्रेम से कथा सुनो, नहीं तो इनके कारण और भी कथा नहीं सुन पाएंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई, इन सब बातों में प्रधान बात क्या थी? ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि, वो जड़ नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि कल आप सब भी छुरी लेके बैठ जाओ ठाकुर जी पाओ, नहीं। ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात है, नामदेव जी का चरित्र सुन के आए हो इसलिए कर रहे हो ना, कुछ नया करो। और नए में ठाकुर जी को धमकी मत देना भैया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो भोजन पर, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। नवीनता में आप चैतन्य बुद्धि रखो बस। चैतन्य बुद्धि का प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी का आसन। ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते हो उसमें? नहीं बैठ सकते। ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं? किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो।
ये मसनद है, इस पे थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र। मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है, चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए, घर पे खूब सारा चंदन निकालिए, उस चंदन को इकट्ठा करके एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेके चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं, ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है मन? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, अब घर में पंखा ही है और कुछ नहीं तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे, लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ। आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए, घर में बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासील ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं, वो कहीं बाहर गए थे तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी का शयन कराया, तो उन भक्त को किलोमीटरों दूर, सत्य घटना है, ठाकुर जी ने आज्ञा दे करके बोला, बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी पत्नी को अभी जगा करके बोलो, मेरा जो बिस्तर है ना, उसके नीचे पुराने 3-4 दिन पुराने सूखे पुष्प हैं, जो कि सूख के मुझे चुभ रहे हैं, उनको निकलवाओ। रात में 2 बजे उन्होंने पत्नी को फोन किया, 10 फोन किए, नहीं उठाए, तब घर के सेवक को फोन किया, बोले उनको उठाओ। 2:30 बजे कहा, बोले अभी इसी वक्त स्नान करो, ठाकुर जी के कक्ष में जाओ, ठाकुर जी जिस बेड पर लेटे हैं, जो ठाकुर जी के सेज है, उसमें चद्दर के नीचे पुराने पुष्प सूख गए, उनको निकालो वहां से। पत्नी बोली, आप 2:30 बजे क्या कह रहे हो? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा कर रहे हैं।
रात में 2:30 बजे पत्नी ने स्नान किया, ठाकुर जी को उठाया और जैसी चद्दर हटा के देखी तो 4 दिन पुराने पुष्प सूख के, जैसे पुष्प सूख जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए थे, वहां पड़े थे। वो पति पत्नी दोनों रोने लगे। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने बताया, बोले महाराज जी कल ऐसे लीला हुई। तो चैतन्य बुद्धि रखेंगे, ठाकुर जी आपके संग लीला करने लगेंगे। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में वो बोल रहे थे, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया, ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ओहो अब 7 बज गए, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी कथा करके चले गए। रात में चोर आए और व्यास जी का पूरा घर लूट लिया, बर्तन लूट लिए, गहने लूट लिए, सब कुछ लूट लाट करके ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे, स्नान ध्यान करके देखा तो पूरा घर खत्म, सब लूट ले गए चोर। मंदिर में जाके देखा तो ठाकुर जी का सिंहासन भी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी नहीं, केवल ठाकुर जी बैठे हैं अकेले। व्यास जी रोने लगे, ठाकुर जी से बोले, इतनी आपकी कथा करता हूं, पूरे साल आपका यश गाता हूं, इतनी रक्षा तो मेरी कर लेते कि चोर आए थे तो आप कम से कम इतना तो बचा लेते कि उन चोरों से इस घर को बचा लेते। अरे कुछ नहीं तो अपना श्रृंगार ही बचा लेते, अपना सिंहासन बचा लेते। ठाकुर जी बोल पड़े, मेरी गलती नहीं है। बोले क्यों? कल कथा में तुमने क्या कहा था कि यशोदा मैया ने मुझको ऊखल से बांध दिया और तुमने इतना कह के कथा विश्राम कर दी। चोर तो 4 दिन से तुम्हारे घर आ रहे थे, पर 4 दिन से मैं खुला हुआ था, कल तुमने कथा में मुझे बांध दिया, रात भर में बंधा ही रहा। मेरी इच्छा तो हो रही थी पकड़ करके इनका गला दबा लूं, इनके बाल पकड़ के खींच लूं, लेकिन क्या बताऊं, तुमने कथा में कल मुझे बांध दिया था तो मैं बंधा ही हुआ था। आज कथा में खोल दो मुझको, मैं सारे चोरों को पकड़ के लाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ठाकुर जी चैतन्य हो जाते हैं ना तो सब संभव है, और वो चैतन्य मुझे करना है, चैतन्य आपको करना है। सक्कूबाई ने चैतन्य किया, मीराबाई ने चैतन्य किया, सूरदास, रैदास, सबने चैतन्य किया, पर इंद्रेश चैतन्य नहीं कर पाया। आप चैतन्य नहीं कर पाए हो। धीरे 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 वो चैतन्य की स्थिति प्रकट करनी है। ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, चैतन्य। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे ना, फिर भक्ति का जो सुख मिलेगा, भक्ति में जो आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा। फिर संसार में चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपको कष्ट नहीं होगा। आपको इस बात की प्रसन्नता, मेरे ठाकुर जी चैतन्य है मेरे साथ, और वो चैतन्य हमें करना है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप सत्य है, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद हैं, ठाकुर जी आनंद प्रदान करते हैं, उनका स्वरूप आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब देखो कथा शुरू हुई लगभग 4:30 पौने 5 बजे, अभी बज रहे हैं 6, 6:15 होने वाले। पिछले 2 घंटे में आप लोग इतने आनंद में बैठे हो, नीचे जमीन पर बैठे हो, पंखे की हवा में बैठे हो, लेकिन एकटक बैठ करके कथा सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है। यहां जो अनुभूति आपको हो रही है इस वक्त, उसी को आनंद कहते हैं, आनंद कहते हैं। मुझे मराठी ज्यादा आती तो नहीं, लेकिन 1-2 पंक्तियां मुझे आती हैं कहीं कहीं की। अरे मनात भरली पंढरी, मनात। अच्छा देखो, मैं तो फिर भी गा लूंगा, हमारे संघ वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आती है, तो इसलिए आगामी 7 दिन के लिए मेरे कोरस वाले आप सब हो, ठीक है? जब कभी भी हम कोई मराठी भाव गाएंगे, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है? प्रॉमिस? बोलो पक्का?
जोर से बोलो पक्का। गाओ। मनात भरली पंढरी, मनात भर दरबारी, बाई हासत नाचत, भागवत कथा च दरबारी बाई हासत। हमारा टारगेट है कि हम 1 महीना महाराष्ट्र में हैं तो मराठी इतनी सीख जाएं कि बात करने लगें सबसे मराठी में। बड़ी प्यारी भाषा है, लेकिन भाषा प्यारी तभी लगती है जब उस भाषा में भक्ति की वार्ता हो। अब ऐसे तो हिंदी में भी गाली गलौज करने लगे तो हिंदी भी अच्छी नहीं लगती है। हिंदी में भी भाषा में अभिमान, व्यक्ति अपना मान सम्मान अभिमान की बातें करे तो भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसी भाषा को सुंदर बना दिया जाता है यदि उसी भाषा में ठाकुर जी की चर्चा हो। इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है लेकिन वो इंग्लिश नॉर्मल लगती है, लेकिन उसी में ठाकुर जी की चर्चा हो तो सुंदर लगने लगती है। ऐसे ही मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, या हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा, वो ऐसा लगता है जैसे मानो भाषा ने रूप धारण कर लिया और आपने ठाकुर जी की चर्चा करके मानो उस भाषा का श्रृंगार कर दिया, वो सुंदर लगने लगती। ऐसी मराठी भी बड़ी सुंदर लगती है अगर उसमें भगवत चर्चा होने लग जाए। आहा। तो भगवान का ये स्वरूप है, जो आप नृत्य करते हो, जो आप गाते हो, जो आनंद में झूम उठते हो ठाकुर जी के कथा में, दर्शन में, कीर्तन में, ये आनंद ही श्री कृष्ण है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कथा में, कीर्तन में, संकीर्तन में सोच विचार करके नृत्य किया जाए, सोच विचार करके गाया जाए, सोच विचार करके, तो वो आनंद का स्वरूप नहीं होता। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहती हैं, चाहे जो हो जाए। तो आनंद भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया, सत्य, चैतन्य, आनंद। भगवान के कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है, तवे उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना विश्व का। और तीसरा रूप क्या बताया? गुण, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, जय हो राम कृष्ण हरि, बैठ जाओ लालाओ। जाओ, माता जी चली जाएंगी छोड़ के, जाओ चलो दौड़ के, पर हम ले जाएंगे पकड़ के वृंदावन, जाओ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदि दैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो, वो आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये 3 ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये 3 ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं।
वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है। आपके महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का नाम सुना है? उनका एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे छातिरी। एक बात तो मैं अपने ऊपर मोहर लगाऊंगा, वृंदावन के वक्ताओं में शायद मैं ही हूं जो इतनी मराठी बोलता हूं। और हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और भी बोलते होंगे, लेकिन पंढरीनाथ की इतनी कृपा है कि 2-4 पद तो मुझे याद है, और ये महाराष्ट्र में कथा होती मैं बोलता ही हूं। माझी बहिण चंद्रभागा करित से पाप भंग, माझी बहिण चंद्रभागा एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। एकनाथ जी का ये पद है, बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन गाऊंगा, सबके साथ गाऊंगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में आता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। दुनिया चाहे जो कर दे, लेकिन एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। और व्यक्ति को क्रोध ना आवे, इसका मतलब ठाकुर जी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको मिल गए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। आपको क्रोध आता है, अभी ठाकुर जी मिले नहीं। आपके चित्त में काम प्रकट होता है, ठाकुर जी मिले नहीं हैं। कोई भी वस्तु देख करके मुंह में पानी आ जाता है, अभी ठाकुर जी नहीं मिले, चटोरे हो आप। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि देख करके उससे ईर्ष्या होने लगती है, इसका मतलब ठाकुर जी नहीं मिले अभी आपको। एकनाथ जी महाराज के साथ कोई घटना घट जाए, उनको क्रोध ही नहीं आता था, तो इस बात का प्रमाण था कि ठाकुर जी उनको मिल गए। एक बार की बात, पैठण, यहां से कितना दूर है पैठण? किसी को पता है? 100 किलोमीटर बस। पैठण वो तो भैया धाम है जहां श्री एकनाथ जी महाराज विराजते थे। पैठण मैं कभी गया नहीं हूं, पर देखते हैं, अगर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, जल्दी जाके आ सकते हैं तो एक दिन जाएंगे, दर्शन कराएंगे पैठण। तो वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की। तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो? बोले ये एकनाथ जी जो हैं इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देके तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो, और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहां। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग इधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठा रहे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुकाओं में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं, एकनाथ जी हंसने लगे।
आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए हैं। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता आए, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी, तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली, क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले, तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए, तो इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। छोटी छोटी बातों की तो बात क्या, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आस पास ही हैं, बस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले हैं। कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, आपका मन एकाग्र है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके साथ हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम